और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 के बारे में। महिलाओं के लिए यहाँ पे सरकारी नौकरी निकली हुई है और ये वैकेंसी 2026 की रहने वाली है। रीजन वाइज ये वैकेंसी है, अगर आपके घर परिवार में महिला सदस्य है तो ये 12th क्लास पास वाली वैकेंसी जरूर अप्लाई करवाइए। यहाँ पे महिला सुपरवाइजर यानी कि आप कह सकते हो इसको पर्यवेक्षक के पदों पर ये सीधी भर्ती है और बम्पर वैकेंसी है। 20,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में जिला ब्लॉक स्तरीय भर्ती परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी। सिंगल पेपर आपका रहने वाला है, सीधी भर्ती है और साथ ही यहाँ पे इसमें आशा सहयोगिनी वाली पोस्ट भी ऐड की जा सकती है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, सीधी भर्ती रहती है। ध्यान रखना, डिटेल डिस्कशन करेंगे किन जिलों में यहाँ पे ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ में। और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, प्रीवियस ईयर जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था महिला सुपरवाइजर वाला, तब क्या यहाँ पे कट ऑफ गई थी, कितने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है डब्ल्यूसीडी की तरफ से, यहाँ पे जो वैकेंसी है महिला सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली जो पोस्ट है, इस पे यहाँ पे आप 20,531 पदों पे यहाँ पे ये वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखें, इसमें आपकी जो वैकेंसी है ये ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने हो तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आप अपने विभागीय जो भी पंचायत समिति है वहाँ पे रिक्त पदों की सूची निकाल लेवे कि आपके अपनी पंचायत समिति में, आपके अपने ग्राम पंचायत में कितने सहयोगिनी और कार्यकर्ता के पद यहाँ पे आरक्षित है। इसके अलावा सुपरवाइजर में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो सुपरवाइजर में आप एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे लिस्ट निकलेगी तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको खाली चेक करना है सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली पोस्ट। अगर बात करूँ यहाँ पे इंडिविजुअल तो 7,000 से ज़्यादा पदों पे कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी के 5,000 है और 8,000 के करीब सुपरवाइजर के पद है। टोटल मिला के ये वैकेंसी होती है 20,500 के करीब। तो ध्यान रखें, यहाँ पे ऑनलाइन इसके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे महिला हो या फिर आपके घर परिवार में रिलेटिव्स में रिश्तेदार में कोई भी महिला सदस्य है जिन्होंने फ्रेशर्स रिसेंट में 12th किया है या फिर जिनकी 40 से ऊपर एज नहीं हुई है, तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरवा देना। यहाँ पे इसमें जो अभी फिलहाल 2025 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी 35,500 के करीब यहाँ पे सैलरी दी जाती है और 5-7 का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। वेतन आयोग नया लागू होगा तो 12-14 हज़ार के आसपास सहयोगिनी कार्यकर्ता की है, जो कि आप 5-7 हज़ार इनमें भी आप इंक्रीमेंट देख सकते हो। तो नया वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, आप सभी को पता है, तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। अप्लाई कर देना, बम्पर यहाँ पे वैकेंसी है और साथ ही यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करूँ मैं तीनों ही वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो आपके अगर महिला सुपरवाइजर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो पात्रता जो इसमें लिखी हुई है, इसमें साफ साफ मेंशन है 12th क्लास पास और वहीं यहाँ पे सहयोगिनी और कार्यकर्ता की 8th और 10th क्लास पास। तो अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो आप तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तीनों ही वैकेंसीज के लिए आपको प्रेफरेंस डालनी रहेगी। वहीं यहाँ पे आपका जो बिना एग्जामिनेशन वाला पेपर है, यानी कि बिना, एक तरीके से ये कह सकता हूँ मैं कि आपका सीधा ही मेरिट बेस सिलेक्शन हो जाएगा अंकों के आधार पर जो भी आपने 8th या 10th में अर्जित कर रखे हैं। तो वो ये दोनों ही है, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता। तो इन दोनों वैकेंसीज के लिए आपको खाली 60-70% जरूर चाहिए होंगे, वो भी आपके 8th और 10th में। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10th-12th के आधार पर, सॉरी, यहाँ पे 10th और 8th के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी आधार पर अंतिम चयन भी किया जाएगा। अगर कोई विवादास्पद स्थिति होती है तो बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। पाठ्यक्रम एक बार मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, जो पेपर स्कीम रहने वाली है महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर पद के लिए, उसकी आप यहाँ पे स्कीम समझ लीजिए। जो पेपर कंडक्ट किया जाएगा वो डब्ल्यूसीटी के द्वारा, यहाँ पे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वेटेज है 50%, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के यहाँ पे सीधे सीधे करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के आधार पर पूछे जाएंगे। और वहीं यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन रीजनिंग और कंप्यूटर के रहेंगे। परीक्षा में गलत उत्तर अंकित करने पर नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और 40% आपके अंक आपको यहाँ पे अर्जित करने रहेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, तभी आपका दस्तावेज चयन हेतु यहाँ पे एक तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। ये पूरा सिलेबस है। इसके अलावा 40 साल यहाँ पे इसकी मैक्सिमम आयु सीमा है। 1-1-2026 तक ये कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, 40 से अंदर ही आप रहने चाहिए और मिनिमम यहाँ पे 18 साल रखी गई है।
25/4/2026 से लेके 26/5/2026 यानी कि आने वाले अगले मंथ में यहाँ पे इसके आवेदन यहाँ पे भरे जाएंगे। तो तब तक के लिए तैयार रहिए और ये आवेदन जब स्टार्ट होंगे मैं भर के अप्लाई करके आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये मान के चलना, सुपरवाइजर पद के लिए जो कट ऑफ है 65 to 68 के आसपास रहने वाली है। जो डाउट है